जय हिंद साथियों। सीएपीएफ के अंदर एचएम के पदों पे जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ रखा है, जिसके अंदर आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी के अंदर हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट आई है। असम राइफल में कलर बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आपकी जो प्रोसेस थी, सिलेक्शन प्रोसेस थी, सभी फोर्सेज की अलग अलग थी, सभी फोर्सेज के अलग अलग नियम के अनुसार कार्रवाई होती थी। सिलेक्शन प्रोसेस लगा लो, चाहे सिलेबस लगा लो, फिजिकल लगा लो, सभी का अलग अलग होता था। अब ये सीएपीएफ की एक साथ वैकेंसी निकाली है। अब इसके अंदर क्या है, सभी का सेम रूल लागू होगा सभी फोर्सेज के लिए। तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जैसे पहले कई फोर्स में फिजिकल नहीं होता था, तो बच्चे कमेंट करके सर तैयारी कैसे करें, हम किसी से फोकस करें कि भाई क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम इसके अंदर इजीली लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए और हमको एक जॉब हमारी फिक्स हो जाए। तो इसी टॉपिक पे बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके सर तैयारी कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर सबसे जो मेन पार्ट है ना, फिजिकल हो गया। पहले क्या है कि जैसे सीआरपीएफ की, एचएम की बच्चे तैयारी करते थे, आपको फिजिकल पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। अगर आपका थोड़ा वेट के अंदर प्रॉब्लम है तो वेट पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता था, बाकी आपको रनिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब इस बार रनिंग भी आपको पता है कि फिजिकल में रनिंग का टॉपिक डाल दिया है। अब रनिंग की अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो जो बच्चा तैयारी नहीं करता, रनिंग भी इतना आसान नहीं। आपको लगता है कि 1.6 किलोमीटर रनिंग है, हम कर लेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो जो 1.6 किलोमीटर रनिंग है ये भी दिक्कत कर देती है। तो इसी के ऊपर देखो आप स्ट्रेटजी, अगर आपको इसके अंदर सफल होना है भाई, एक तो होता है कि जैसे आपने 10+2 पास है, थोड़ा बहुत आपको टाइपिंग आता है, आप बोर्ड भर्ती की तैयारी करते हैं, आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया, आपको टाइम पास करना है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हम भी थे, जैसे भर्ती होने से पहले कुछ ऐसी पोस्ट आती थी कि जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फॉर्म भर दिया, उस पेपर देने चले गए या फिजिकल देने चले गए। एक तो उस प्रकार। दूसरा, अगर आपको नौकरी पानी है तो नौकरी पाने के लिए देखो आपको तीनों क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आपका फिजिकल है, चाहे आपका रिटन एग्जाम है, चाहे आपका टाइपिंग टेस्ट है। बात आती है मेडिकल की। मेडिकल का देखो 90 से 95% जो पॉइंट होते हैं वो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो ठीक नहीं हो सकती। कोई 5-10 प्रॉब्लम ऐसी होती है जो ठीक होती है, वो बाद की बात हो तो लास्ट स्टेज में आएगा। लेकिन ये तो तीनों प्रोसेस है, इसको आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं की, फिजिकल में फेल हो गए, तो फिर आपको, आपने टाइपिंग की अच्छी तैयारी कर रखी है, रिटर्न की अच्छी तैयारी, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने फिजिकल की तैयारी करी, रिटर्न पे अच्छी फोकस कर दे, रिटर्न में आपके 90 मार्क्स आ गए, फिजिकल आपका क्लियर हो गया, टाइपिंग में फेल हो गया, आपकी दोनों तैयारी कोई मायने नहीं रखी। तो इसके अंदर क्या है कि देखो अभी अगर स्टार्टिंग जैसे आज से आपने फॉर्म भर दिया, या भरने वाले 1-2 दिन में, 2-4 दिन फॉर्म आप भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद में सबसे पहले, जैसे मैं अपने तरीके से आपको किस प्रकार से तैयारी करना, या आपकी जगह पे मैं होता, मैं फॉर्म भरता तो मैं कैसे तैयारी करता, इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको फिजिकल, अगर आपका फिजिकल बिल्कुल बेस्ट है कि आप 5 मिनट में, 5.5 मिनट में, आप 5:40 में आप 1.6 किलोमीटर रनिंग निकाल रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत दिन पहले जब फिजिकल की डेट है उस टाइम पे तैयारी करेंगे, आपकी इतनी स्टेमिना तब निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको 6 मिनट, 7 मिनट, 6.5 मिनट लग रही है, तो आपको सुबह या शाम दोनों में से एक टाइम आपको रनिंग पे, जो आपको टाइम उचित लगता है उस टाइम पे आपको रनिंग की तैयारी करनी है। उसमें आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना, आपको 1 घंटा। अगर आपको रात को लेट तक पढ़ते हैं तो आप शाम की शिफ्ट में जाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो फिर आप सुबह की शिफ्ट में रनिंग की तैयारी करें। आप फिजिकल करके आगे अपनी रनिंग की तैयारी की, उसके बाद में दिन में आप पढ़ाई करें। दिन में जब आप पढ़ाई, जितना दिन आपके भाई है योग्यता कि मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, सिलेबस आपके सामने पड़े, ऐसी कोई बुक खरीदे सिलेबस के लिए, उसके सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अभी आपके अंदर सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करें। साथ में दिन में आपको स्टार्टिंग में, जैसे आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको 20 मिनट, 25 मिनट आपको टाइपिंग, अगर पहले से किसी आप एसएम की आपने तैयारी की है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है तो आप थोड़ा बहुत तैयारी करके उसको नॉर्मल आप रखें, बाद में फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपने कभी कंप्यूटर बैठे नहीं, आप पहली बार एचएम का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आप भर्ती होना चाह रहे हैं, आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, फिर आपकी टाइपिंग की स्पीड 15-20 की आ रही है, तो उसमें फिर आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, स्टार्टिंग जब आप टाइपिंग की स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं पता कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे, डी कहाँ पे, सी कहाँ पे। तो उसके लिए आप जैसे टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन आता है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके हिसाब से फिर आप अपना स्टार्टिंग आप करेंगे 0 लेवल पे, तो आप आधा घंटा, पौन घंटा, जो आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से स्टार्टिंग में आप दिन में आधा घंटा स्टार्ट किया, आपने आधा घंटा टाइपिंग पे बैठे, या 1 घंटा आपने टाइपिंग दे दिया, 2-3 घंटा आप रिटर्न एग्जाम पे दिया, सुबह फिजिकल करके आगे। तो इसमें क्या है, आपने ज्यादा टाइम किसको दिया, रिटर्न एग्जाम को। फिजिकल में आपको ज्यादा से ज्यादा खींचोगे तो 1 घंटा मान लो, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको करनी है। कोशिश करें आप 2 किलोमीटर तक रनिंग करें आप, उसके अंदर आप टाइम बाद में फिर अपना टाइम, अगर जैसे आप आज आपको 2 किलोमीटर रनिंग में आपको 8 मिनट, 9 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, धीरे 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 टाइम कम लाएं। फिर बाद में फिर आपको जब लगे हाँ स्टेमिना बन गई, रनिंग अच्छी होने लगी, तो फिर आप 1.6 किलोमीटर को नापें, 1.6 किलोमीटर मेरा कितना टाइम लग रहा है। तो इस प्रकार से आप सुबह सुबह आप अपने एक टाइम, या शाम को जिस हिसाब से आपको सूटेबल होता है उस हिसाब से आप एक टाइम फिजिकल की तैयारी, दिन में फिर आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी, शाम के टाइम या दोपहर जब भी आपको ज्यादा से 1 घंटा आपको टाइपिंग पे देना है। ये आपको रूटीन रखना है। उसके बाद में जैसे आपका भाई फॉर्म अप्लाई कंप्लीट हो चुके हैं, एडमिट कार्ड जाएगा, फिजिकल की डेट आ गई,
फिजिकल के डेट आने के बाद आप कोशिश करें अगर थोड़ा बहुत आपका फिजिकल में, जहां तक मुझे मेरा मानना है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे डेली, आप जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ डेली प्रैक्टिस करके आएंगे सुबह सुबह या शाम को एक टाइम, तो आपके जो डेली रूटीन के अंदर आप देखेंगे आपका टाइम ऑटोमेटिक कम होने लगता है। 8-10 दिन तक आपको थोड़ा फील होगा, आपके पैर दर्द करेंगे, थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा, आपका जो पैरों का दर्द वो खत्म हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप कोशिश करें, अगर आपका टाइम अभी थोड़ा सा लग रहा है कि नजदीकी पहुंच रहे हैं आप, तो दोनों टाइम जाएं, आप सुबह भी करके आए शाम को भी करके आए। तो फिजिकल के लिए जब एडमिट कार्ड आपका नजदीक आ गया फिजिकल का, तो उस टाइम पे फिर आप दूसरे इवेंट को किसी को टाइम कम कर देते, तो आपको इसके रिटर्न एग्जाम पे थोड़ा फोकस कम कर दे, टाइपिंग को थोड़ा फोकस कम कर दे, उसके हिसाब से दोनों टाइम आप फिजिकल कर सकते हैं। फिर फिजिकल जिस दिन आप करके आ गए, आपको फिजिकल क्लियर हो गया, उसके बाद फिर आपको रिटर्न एग्जाम को 1 घंटा बढ़ा देना जो आप फिजिकल में करके आए थे, और आधा घंटा टाइपिंग पे बढ़ा देना है। टाइपिंग धीरे धीरे फिर आपको हो जाएगी, मतलब भाई क्योंकि आपके रिटर्न एग्जाम की डेट तो ये तो नहीं, फिजिकल करते आ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, तो आप रिटर्न एग्जाम को और थोड़ा सा टाइम देके फिर आपको फिजिकल बिल्कुल बंद हो गया आपका, फिर आराम से रिटर्न पे पूरा फोकस करें, आप रिटर्न पे फोकस करें। जिस तरह आपका रिटर्न एग्जाम हो गया उसके बाद आपकी टाइपिंग की डेट आई है नहीं है, उस टाइम पे फिर आपको फुल टाइम आपको टाइपिंग पे देना है। लेकिन आपको स्टार्टिंग से अगर आप 0 लेवल से तैयारी करें तो आपको आज से स्टार्ट से आपको तीनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सिस्टम अलग था कि पहले बस आपका फिजिकल का कोई मतलब था नहीं, आपको रिटर्न एग्जाम है और आपका टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट ही मतलब मेन होता था, रिटर्न एग्जाम भी क्लियर कर देते बच्चे। लेकिन अभी जो अभी 2 साल 3 साल से आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप सिचुएशन देखेंगे तो बच्चे मतलब टाइपिंग में भी होने के लिए क्लियर करने के बाद ही फाइनल लिस्ट में आपने हालत देखी सभी फोर्सेज की। तो अभी वो टाइम चला गया है, पहले क्या साधन सुविधा नहीं होती, गांव के बच्चों के पास में कंप्यूटर वगैरह नॉलेज नहीं होती थी इन चीजों की। अभी क्या धीरे धीरे फोर्स के बारे में जानकारी होगी, सुविधाएं सबको मिलने लगी है, तो अभी कंपटीशन हर क्षेत्र में हो गया। तो आपको टाइपिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। फिजिकल में तो आपको मार्क्स नहीं क्लियर करना है, लेकिन रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे, तब आपको ये जॉब आपको सिक्योर मान सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजी जो मैंने बताई इसी तरीके से आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप आज इजीली अपनी एक सीट लास्ट स्टेज तक पहुंच के आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी जो आपको उचित लग रहा है जिस प्रकार से आप कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जैसे आप फिजिकल देखेंगे एक जैसा नहीं होता, किसी का जैसे फिजिकल ऐसा होता है कि 10 दिन तैयारी करेगा इजीली अपना फिजिकल क्लियर कर देगा, क्योंकि उसकी स्टेमिना ऑलरेडी उसको पता है, वो भर्ती देखता है, उसको रनिंग को पता है, वो फिजिकल पे उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे 10 दिन में फिजिकल की तैयारी करूंगा मैं इजीली पास हो जाऊंगा। किसी का फिजिकल ऐसा होता है कि वो उसके अंदर मतलब अभी अगर वो स्टार्टिंग करेगा तो उसके 8 मिनट 9 मिनट लगे रहेंगे 1.6 किलोमीटर में, तो उसको अभी से टाइम देना पड़ेगा कि मेरे को फिजिकल पे ज्यादा फोकस करना है। किसी बच्चे की टाइपिंग ऐसी होगी कि उसकी बढ़िया 40-45 स्पीड आ रही है, अगर मान के चलो कि वो 10 दिन भी पहले बैठा तो भी उसकी स्पीड जो होगी वो अच्छे से आ जाएगी, तो उसको टाइपिंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, उसको फिजिकल पे रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना है। जिसका रिटर्न पावर अच्छी है, भाई मेरे को तो रिटर्न में कुछ भी आ जाएगा मैं क्लियर कर दूंगा, तो उसको टाइपिंग पे और फिजिकल पे कोशिश करना है। तो ये मैं कैटेगरी 3 कैटेगरी इसलिए बताया कि हर बच्चे का अंदर हर चीज का अलग, मतलब सेम सब बच्चों का एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं। किसी का फिजिकल अच्छा होता है और रिटर्न भी अच्छा होता है, किसी का टाइपिंग और फिजिकल अच्छा होता है, किसी का टाइपिंग और रिटर्न अच्छा होता है, फिजिकल खराब होता है। यानी कि सभी के अंदर सर्वगुण संपन्न होगा वो, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको तो ऑलरेडी जॉब पहले ही मिल गई होगी, जब ऑलरेडी वैकेंसी है इसके अंदर, या फिर कोई अभी स्टार्टिंग में अभी 18 साल का फॉर्म भरेगा तो उसकी बात अलग है। तो वो आपके शरीर की योग्यता भी देखे, एबिलिटी देखे कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फिजिकल की ज्यादा जरूरत है, टाइपिंग की आपकी जो रिटर्न पावर अच्छी है, तो आप फिजिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। आपका फिजिकल बढ़िया है, आपको ये लगता है कि मैं इजीली पास कर दूंगा, मैं 5-7 दिन तैयारी करूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत, जैसे मैं बढ़ते देखता तो मेरे को फिजिकल की कभी दिक्कत नहीं होती, मैं चेस्ट कम होती थी मेरी, लेकिन रनिंग में मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। रनिंग में चाहे आर्मी के ग्राउंड में दौड़ना पड़ता था, रनिंग में मेरे को कभी भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आपको क्या है कि आपके शरीर का पता है कि मुझे किस चीज के अंदर दिक्कत है। जैसे मुझे पता था कि मेरी चेस्ट कभी बहुत कम चांस होते थे, चेस्ट मेरे को ज्यादा निकाला जाता था, इसलिए मैंने 17-18 पट देखी, सभी के अंदर मेरे को चेस्ट में निकाला जाता था। फिर बाद में मैंने क्या किया, चेस्ट पे ज्यादा फोकस कर दिया। तो आपको उसी चीज के ऊपर ध्यान देगा जिस चीज में आप कमजोर हो, कि भाई मुझे अगर बाकी चीजें में ठीक हूँ, इस चीज में कमजोर तो उस पर ज्यादा फोकस, जिस चीज में ज्यादा बढ़िया हो तो उस पर कम फोकस, उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो मुझे जहां तक उम्मीद आप इजीली एक वैकेंसी अपनी क्लियर कर देंगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए, बेहतरीन नौकरी है। अगर आप नौकरी लग के देखेंगे, नौकरी करेंगे तो आपको नौकरी का मजा आएगा, नौकरी का पता चलेगा कि वास्तव में एक एचसीएम की नौकरी कैसी नौकरी होती है। एज ए फोर्स, अगर आप सिविल से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, फोर्स के अंदर आप देखेंगे आपसे सीनियर रैंक के जो जीडी के जवान होंगे और आप उनसे जूनियर रैंक के अगर मिनिस्टर डिपार्टमेंट में होंगे, तो आप उनके साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो आपकी जो जॉब होगी आपको खुद महसूस होगा कि वास्तव में मैंने एक अच्छी जॉब पकड़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में से छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।